फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर सवाल जो भी हमारे रह गए थे प्रश्नावली 2A में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सवाल जो रह गए थे उन्हें देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर दो घात को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की घात 2 बोलिए, चाहे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें ये इतने सवाल दिख रहे हैं, हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक हमने बताया था कि जो भी गुणे में होता है उसे गुणांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके पास कोई यहाँ पर अंक लिखा है, जैसे यहाँ पर 4 और फिर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका गुणांक क्या हो गया 4। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बताना है। अगर ये खाली लिखा है मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है या, ठीक है, तो वहाँ पर 1 होगा गुणांक। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया है तो वहाँ पर 0 होगा गुणांक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट है, तो पहले हल लिख लेते हैं। हल 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई भी अंक ना हो वहाँ पर 1 होता है। इतना समझ में आ गया। तो जहाँ पर कोई भी अंक ना हो वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 का गुणांक क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की घात 2 का गुणांक बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला पार्ट हो चुका है। अब देखिए अगला पार्ट, इसमें कहा गया है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। तो हमें इसमें बताना है एक्स की घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। जब कोई अंक ना दिया गया हो इसके तुरंत पास तो वहाँ पर 1 होता है, लेकिन अगर उससे पहले माइनस चिन्ह भी दिया गया तो आपको माइनस भी लेना है। ठीक है, अगर किसी में भी माइनस दिया गया है तो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हल इसका, और एक्स की घात 2 का गुणा, तो इसमें क्या आएगा माइनस का 1। समझ में आ गया। जहाँ पर कोई भी अंक ना हो वहाँ पर 1 होगा, अगर माइनस दिया गया है तो माइनस भी लिया जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर, तो इसे देखते हैं। देखिए ये पाई होता है, पाई। ठीक है, पाई, और इसका मान होता है 22/7। ठीक है, आगे जब मेंसुरेशन पढ़ाई जाएगी तो उसमें इसके मान का उपयोग होगा, और अंश में होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर π/2 और इसके साथ में एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 2 ये इसके साथ है, तो इसका गुणांक हो गया π/2। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर का ही बताना है गुणांक, और किसी का नहीं बताना है। अगर दिया हो एक्स स्क्वायर तो उसका गुणांक बता दीजिए, अगर नहीं दिया है तो गुणांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि एक्स की घात 2 का गुणांक बराबर π/2। ये इसका गुणांक हो गया। हमने बताया था कि जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर ही ये गुणा होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ गुणा होता है और बटे में 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसके साथ है पाई के साथ, और π/2 ये एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है और हमें बताना है एक्स स्क्वायर का
गुणांक मतलब x की घात 2 का गुणांक, और इसमें x की घात सिर्फ 1 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x की घात 2 का गुणांक बराबर 0। मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसीलिए उसका गुणांक भी कैसा होगा, 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो आपको इन सवालों में बताना है कि कौन सा एकपदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, इसमें देखिए 10 लिखा है x, 10x। तो देखिए बी और कोई प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी अगर प्लस माइनस चिन्ह से कोई भी दूसरा पद नहीं जुड़ा है तो वो एक पदी होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, एक पदी। तो यहाँ पर लिखेंगे हल एक पदी, ये कैसा है व्यंजक, एक पदी। अब इसमें बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें देखिए कि एक तो पद ये है, ठीक है, और एक पद ये है, ये दोनों आपस में प्लस चिन्ह की सहायता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बीच में एक प्लस आ गया, मतलब ये एक पद हो गया, एक पद ये, तो कितने पद दिख रहे हैं, 2। मतलब ये कैसा व्यंजक है, द्विपदी। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विपदी। और इसमें देखिए कि आपको ये एक सूत्र नज़र आ रहा है जो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो अब इस सूत्र को ही खोला जाएगा, तब बताया जाएगा कि ये कितने पद का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो आएगा, ये देखिए a प्लस b और पूरे का इस की घात 2, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सूत्र। तो फिर यहाँ a कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b कितना है, एक का स्क्वायर प्लस 2 और a और b ये गुणे में होते हैं, तो गुणे में आ गए। अब देखिए x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2 का गुणा x में, तो 2x हो जाएगा, और 2x का गुणा 1 में करें तो 2x ही रहेगा। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो ये त्रिपदी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिपदी। त्रिपदी ये कैसा है, त्रिपदी है। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर, ये इसका चौथा पार्ट दिया गया है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आपको सूत्र खोलना है, फिर बताना है ये कितने पद का है। तो चलिए ये भी लगाते हैं। देखिए x प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर, तो इसे जब खोलेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 9। तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा x की घात 2 प्लस 9 की घात 2, मतलब 9 का 9 में गुणा, ठीक है, 9 का 9 में गुणा प्लस इसमें देखिए गुणा करना है, 2 नेम 18, और फिर x में करें तो 18x। फिर जब इसे हल किया तो आएगा x की घात 2 प्लस 9 नेम 81 प्लस 18x। तो इसमें भी देखिए 3 पद दिख रहे होंगे, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो ये कैसा है, त्रिपदी। ऐसा व्यंजक है, त्रिपदी है, ठीक है। अब इसके पांचवें पार्ट को देखते हैं।
इसमें हमें बताना है कि ये कितने पद का है। तो आपको दिख रहा होगा एक पद ये है, ठीक है, एक पद ये और एक पद ये, तो कितने पद का हो गया? त्रिपदी। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसका छठा पार्ट, माइनस का 25x और कोई यहाँ पर चर या कोई भी अंक दिख रहा है नहीं, तो सिर्फ इतना ही है। तो ये कैसा है? एक पदी, एक पदी, ये एक पदी व्यंजक है। और इसी प्रकार ये सभी सवाल आपको अच्छे से इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। हमें इन बहुपदों को किस में लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने बताया था कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़ा की ओर चलते हैं तो उस क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, और जब बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है 5x की घात 7 प्लस x प्लस x की घात 8 और माइनस 5x की घात 2 प्लस 5x की घात 6 प्लस 2x की घात 5 प्लस 7। तो अब हमें इसे लिखना है आरोही क्रम में। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में, तो इसे लिखेंगे। देखिए तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा पद उठाया जाता है, छोटा। तो छोटा देखिए कौन सा होगा? इसमें देखिए सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है 7, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है, ठीक है। तो ये 7 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये x, इसमें देखिए एक x है तो एक x आ गया। अब देखिए इसमें 2x है, इसमें 2x है, तो माइनस 5x की घात 2। अब देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 2 से बड़ा कौन है यहाँ पर? 2 से बड़ा 5, तो प्लस 2x की घात 5, 5 से बड़ा 6, ये देखिए 6 इसमें x की घात है तो 6, 5x की घात 6। अब 6 से बड़ा कौन सा है? ये 5x की घात 7, 5x की घात 7, फिर x की घात 8। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये लिखने के बाद आपको ये देखना है कि पद पूरे हो गए या नहीं। तो इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट हो चुका है आरोही क्रम में, ठीक है। तो एक बार आप गिन के जरूर इनको ये देख लीजिए कि ये बराबर लिखे हैं या नहीं, मतलब 7 इसमें है तो 7 इसमें भी होने चाहिए। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, तो इसे हल करते हैं। इसको भी किस में लिखना है? आरोही क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है। तो सब याद रखिए सबसे छोटा वो होता है जिसमें चर नहीं होता है, चर नहीं होता है। चर क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर जो होते हैं वो चर बोले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा एक में कोई भी चर नहीं है, एक के साथ कोई भी चर नहीं है, तो ये है सबसे छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा 1, ठीक है, और उससे बड़ा ये x, फिर अब एक x है ये, अब एक x से बड़ा कौन सा है? ये 2, x की घात 2, फिर 2 से बड़ी है
3, तो x की घात 3, 3 से बड़ा 5, तो माइनस x की घात 5। ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए इसकी पद गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5, इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये भी उत्तर ऐसा है सही। और देखिए इसमें छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा आरोही क्रम है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। चलिए शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 17 है, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं दिया गया है, मतलब x इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये एक सबसे छोटा पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17। 17। अब देखिए उससे बड़ा कौन सा होगा, जो x की घात छोटी होगी जिसमें, तो ये है x की घात 1, x की घात 1 ये है, तो प्लस x, फिर 2 किसमें, ये, तो माइनस। अब देखिए माइनस इसके साथ है ये, ठीक है, पीछे वाले नहीं लिए जाते हैं, मतलब जो भी अक्षर हो उसके पीछे वाला माइनस या प्लस नहीं लिया जाता, आगे वाला लिया जाता है। तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ऐसे यहाँ पर लिए जाते हैं। तो माइनस का x की घात 2, फिर 2 से बड़ी कौन सी है, 3, तो माइनस x की घात 3, 3 से बड़ा 4, माइनस x की घात 4, फिर 4 से बड़ा 5, तो प्लस x की घात 5, फिर 5 से बड़ा 6, प्लस x की घात 6। तो अब हम पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ये सवाल भी आरोही क्रम में हमने लिख दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम आपको बताया गया था कि जब बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो उसे बोलते हैं अवरोही क्रम, मतलब संख्या घट रही हो, संख्या कैसी हो रही हो, घट रही हो, बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखा जाता है। तो इस क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, अब लिखते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हमें कौन सी घात लेनी है, सबसे बड़ी। देखिए सबसे बड़ी इसमें कौन सी दिख रही है आपको, 5। ठीक है, तो 5, और ये इसके साथ आगे देखिए माइनस है, तो माइनस भी लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x की घात 5। अब 5 से छोटी कौन सी है, 4, तो प्लस 2x की घात 4। अब 4 से छोटी 7, प्लस 7x की घात 3, और 3 से छोटी 2, तो 13x की घात 2। तो ये देखिए इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। तो हमारा जो उत्तर है ये देखिए बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो ये अवरोही क्रम में है, तो हमारा उत्तर मतलब सही है। तो अब हम चलते हैं 8वें के दूसरे पार्ट की ओर। अवरोही क्रम में, ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी घात लेना पहले। कौन सी घात, बड़ी घात। तो बड़ी घात आपको दिख रही होगी कि ये है 2 की घात 4, 4 घात सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 की घात 4, फिर 4 से छोटी 3, 4 से छोटी 3 हो गई, 3 से छोटी 2, तो प्लस की घात 2, अब 2 से छोटी 1,
तो इसमें देखिए एक घात होती है लेकिन लिखी नहीं जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे बाई एक है इसलिए एक घात है, और एक जो है वो लिखा नहीं आता है ऊपर, जैसे ये लिखे हैं 2 4 3, ऐसे एक लिखा नहीं आता है, ठीक है। तो 3y प्लस 3y और फिर 8, इसमें देखिए कोई भी चर नहीं है तो ये सबसे छोटा है। पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इसका दूसरा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। देखिए इसका तीसरा पार्ट, इसमें हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी घात पहले लेना है, तो बड़ी घात देखिए कौन सी है, 4। तो x की घात 4, फिर 4 के बाद छोटी उससे कौन सी है, 3, तो प्लस x की घात 3, 3 से छोटी 2, तो 5x की घात 2, फिर 2 से छोटी 1, तो 5x, फिर 1 से छोटी 7। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इसका तीसरा पार्ट हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और साथ ही लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नावली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।